नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का फिर से सच्चाई सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में, जहां पे हम बात करेंगे इतिहास के एक बहुत ही ख़तरनाक और बेहद ही रोचक पहलू पे कि कैसे अंग्रेज़ों ने पोर्चुगीज़ यानी पुर्तगालियों को न केवल मुग़ल कोर्ट बल्कि भारत के लगभग सभी हिस्सों से बाहर कैसे खदेड़ दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है 1498 यानी 1498 से, जब वास्को डी गामा जो कि कालीकूट पहुँचे इंडिया के सी रूट से। यह अपने हिसाब से एक पहला ऐसा वाक़या था, क्योंकि यूरोपियंस का मानना यह था कि भारत जाने का केवल एक ही रास्ता है और वो है ज़मीन से। परंतु वास्को डी गामा ने सी रूट ढूंढकर एक नया ही आयाम लिख दिया यूरोपीय देशों के लिए। जिसके बाद 1503 में पोर्चुगीज़ ने अपनी पहली इस्टेब्लिशमेंट बनाई कोचिन में, और 1505 तक उन्होंने दूसरा अपना फोर्ट बनाया कनानूर में, और 1509 तक आते आते उन्होंने गुजरात के लोकल राजा को हरा के सूरत में भी अपनी फैक्ट्री शुरू कर दी। हालांकि ओवरऑल सी रूट ट्रेडिंग का राइट उन्हें 1578 के आसपास अकबर ने दिया, जिसके बाद से हम कह सकते हैं कि पुर्तगीज़ या पुर्तगाली न केवल पहली यूरोपियन ताकत बने भारत के सी रूट पर कब्ज़ा करने के, बल्कि इसके अलावा मुग़ल कोर्ट में भी वह पहले यूरोपियंस बने जिन्होंने ट्रेडिंग राइट्स अकबर से ली। जिसके बाद उन्होंने एक 30 साल तक अपनी मोनोपोली चलाई। हालांकि परेशानी तब शुरू हुई जब अंग्रेज़ों का भी विस्तार हुआ और 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस अपने हेक्टर जहाज़ से सूरत पहुँचे, जहाँ पे उन्होंने जेम्स वन जो कि राजा थे इंग्लैंड के, उनका लेटर दिया मुग़ल बादशाह जहांगीर को, जिन्होंने उन्हें परमिशन दे दी बिज़नेस करने की इंडिया में और ट्रेडिंग राइट्स भी स्पेसिफिक एरिया में। इसका बड़ा रीज़न ये था कि जहांगीर काफ़ी खुश हुए थे कैप्टन विलियम हॉकिंस से, क्योंकि वह खुद भी तुर्की भाषा जानते थे और उन्होंने खुद ही बिना ट्रांसलेटर के बात की, जिसने जहांगीर को काफ़ी ज़्यादा खुश कर दिया। जिसकी वजह से उन्होंने कैप्टन विलियम हॉकिंस को 400 की मनसबदारी और 30,000 सालाना तनख्वाह भी दी, और साथ ही उनके दरबार के एक आर्मेनियन क्रिश्चियन मुबारक शाह की बेटी से भी उनका निकाह करा दिया। यह ग्रांट मिलने से सबसे ज़्यादा परेशानी हुई पोर्चुगीज़ को, जो कि इस पे मोनोपोली 30 साल से चला रहे थे। हालांकि इसके बाद पोर्चुगीज़ ने कुछ परेशानी और अड़ंगे जहांगीर के थ्रू डालने की कोशिश की, पर जिसका काफ़ी कुछ फ़ायदा तो नहीं हुआ। जिसके बाद 1612 में खुद पोर्चुगीज़ ने अंग्रेज़ों पर अरेबियन सी में साइलेंट अटैक करा, जहां पर अंग्रेज़ों ने तुरंत रिटेलिएट करते हुए इंग्लिश शिप ड्रैगन जो कि कैप्टन बेस्ट के अंडर था, उन्होंने पोर्चुगीज़ को एक मुंह तोड़ जवाब दिया, और साथ ही इसकी खबर पहुंची जहांगीर को, जो कि काफ़ी अपेरेंटली अंग्रेज़ों के इस काम से बहुत खुश हुए और वो काफ़ी इम्प्रेस भी हो गए। जिसकी वजह से पोर्चुगीज़ डेफिनेटली एक सेकंड सी पावर के रूप में उभरे मुग़ल दरबार में। हालांकि परेशानी तब भी नहीं थी जहांगीर के टाइम में जितनी हालत ख़राब हुई पोर्चुगीज़ की शाहजहां के टाइम पे। 17वीं सदी आते आते पोर्चुगीज़ ने भारत में ना केवल ट्रेडिंग शुरू की बल्कि स्लेव कल्चर को भी बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से ना केवल मुसलमान आबादी बल्कि हिंदू समाज भी पोर्चुगीज़ से कहीं ना कहीं नाराज़ होने लगा। जिसके बाद इसकी हद तो तब हुई जब पोर्चुगीज़ ने मुमताज़ महल की ही 2 बेटियों को स्लेव में ढकेलने की कोशिश की, जिसके बाद शाहजहां ने कासिम खान को भेजकर बंगाल से पोर्चुगीज़ को खदेड़ दिया, और हुगली जो कि एक बड़ा सेंटर था पोर्चुगीज़ का, उसे भी छीन लिया। हालांकि इसमें 1000 मुग़ल सैनिकों की मौत हुई, परंतु 400 बंदी बनाए गए, जिसके बाद उन्हें केवल एक ऑप्शन दिया गया, या तो वो इस्लाम कबूल कर ले या फिर गुलाम ही बने। जिसके बाद उन सब ने इस्लाम को कबूल किया। पर इसी के साथ पोर्चुगीज़ का जो सपना था कि भारत में अपनी सी ट्रेडिंग मोनोपोली बनाने का और साथ ही मुग़ल बादशाह को क्रिश्चियन बनाने का, यह सपना ही रह गया, जो कि ना केवल अंग्रेज़ों के ने अकेले तोड़ा बल्कि पोर्चुगीज़ ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली स्लेव कल्चर को बढ़ावा देके। और कहीं ना कहीं उनका जो अंग्रेज़ के कारण और अपनी खुद की गलतियों के कारण उन्हें भारत के लगभग सारे रिसोर्सेज से हाथ गंवाना पड़ा। हालांकि 1961 तक गोवा पोर्चुगीज़ का ही पार्ट रहा।
एक बड़ा रीज़न पोर्चुगीज़ डिक्लाइन का यह भी रहा कि उन्हीं दिनों ब्राज़ील की डिस्कवरी की खबर सामने आई थी, जिसके बाद पोर्चुगल और बाकी यूरोपियन देश जैसे स्पेन, डच यानी नीदरलैंड, यह सब भी ब्राज़ील में अपने रिसोर्सेज ज़्यादा खर्च करने लगे, जिसके बाद उन्होंने इंडियन कॉलोनीज़ में उतना ध्यान नहीं दिया। तो ये थी कहानी कि कैसे ब्रिटिशर्स ने पोर्चुगल को इंडिया से बाहर खदेड़ा। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको यह सीरीज़ का ये दूसरा अध्याय अच्छा लगा होगा। अपनी ओपिनियंस कमेंट्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।